देखने को मिलता है कि भाई भाई के ऊपर हावी है और भाई भाई को देख के भी प्रसन्न नहीं है। एक बहुत अच्छी कथा है, शिव के ही भक्त की ये कथा है। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई थोड़ा 10-5 साल ज्यादा बड़ा होगा तो इसलिए थोड़ा मालिकाना हक रखता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी उसकी पत्नी, बड़े भाई की। छोटे भाई की पत्नी सीधी सादी थी और सीधा भी था, छोटा भाई भी सीधा ही था, लेकिन बड़ा भाई बड़ा तेज था। माँ बाप दोनों थे नहीं, माँ बाप दोनों जा चुके थे, दोनों पधार गए थे। तो अब एक समय विवाह के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होने का समय दिखता है कि नहीं, अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो जितना भी खेत क्यार था सब बड़े के ही अंडर था, घर मकान भी उसी के अंडर, एक कमरा उसको दे रखा था पूरे घर में। तो एक दिन छोटे भाई ने कहा कि भैया अब परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है तो जो हमारा हिस्सा हो वो हमको दे दो, हम अपनी परिवार को, फैमिली को चलाएं। बड़े भाई ने कहा तेरा हिस्सा, तू कब से हिस्सेदार हो गया? इतना मेहनत हम करते, इतना हम संभालते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं, तब जाके सब इकट्ठा हुआ है, तुम हिस्से की बात करते हो उनसे? कोई हिस्सा नहीं। छोटे भाई ने कहा भैया देखो आप सब करते हो, आप ज्यादा रख लो, थोड़ा सा तो दे दो जिससे हम अपना परिवार संभाल। बोले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है अपने बल पे करो, यहां से कुछ नहीं मिलना। हालांकि वो पैतृक संपत्ति थी और पैतृक संपत्ति में सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन बड़े भाई की नीयत में खोट था इसलिए उसने मना कर दिया। अब वो छोटा भाई बेचारा जैसे तैसे कहां से अपना जीवन चलाए, पर फिर भी कभी किसी के खेत में काम करके आता, कभी किसी के खेत में काम करके आता। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी। घर में सत्संगी लोग जरूर होने चाहिए। व्यक्ति अगर सत्संगी होगा ना, सही माने में सत्संगी, दिखावटी सत्संगी नहीं, सही माने में अगर सत्संगी होगा व्यक्ति तो अपनी आंखों से बुरा नहीं देखेगा वो किसी का, चाहे अपना ही कोई व्यक्ति बुरा करे। उसकी पत्नी सत्संगी थी। उसकी पत्नी बोली पति से, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, इससे भूत बावन भोलेनाथ रुष्ट हो जाए, भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे इससे। तुम जानते नहीं हो, भाई का धन खाकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अगर तुम भाई का धन खा भी लोगे ना तो अगले जन्म में तुम्हें बैल बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने भाई का कोई हक मत खाओ, दे दो। अरे ज्यादा नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो दो, कम से कम है तो तुम्हारा भाई, क्यों इसको दुख दे रहे हो तुम? तो आप तो जानते हैं जो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं उन्हें धर्म के पथ पर चलने वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो वो कहते ज्यादा बाधा शिव भक्त बनती है तू, अपना तेरा दिमाग खराब हो गया सत्संग में जा जाके, पागल हो गई है तू। कितनी मेहनत से हमने ये खेत बनाया है, कितनी मेहनत से हमने ये सब इकट्ठा किया है, और तू कहती है भाई का खा के हम बैल बनेंगे अगले जन्म में? अरे ये जन्म तो ढंग से कट जाए, अगला जन्म किसने देखा है? हमको तो लगता है कि तुम सत्संग में जा जाके तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। अच्छा ये बात आपको भी सुनने को मिलती होंगी कभी कभी, है? जब आप सुनते हो सावन का महीना चल रहा है, हमें भी वृंदावन जाना है, हम भी पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आप पुरुष होके भी कहो तो घर वाले या परिवार वाले या रिश्तेदार या पड़ोसी अड़ोसी खड़ोसी, जिनसे खड़ोसी मतलब जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, न तीन में न तेरे में,
जो आसे थे नहीं, पासे उठे नहीं, कुछ नहीं। वो व्यक्ति, तुम रोज रोज वृंदावन चल देते हो, क्या है वृंदावन में, क्या रखा है? वो क्या रखा है? वृंदावन में हमारा बाप रहता है, हम इसलिए जाते हैं। कौन रहता है वृंदावन में? कौन रहता है? हमारा बाप रहता है। अब कृष्ण जी तो हमारे बाप ही है। तुम्हें भी माता आप रोज बोलते हो, चपिता तुम्हें रोज बोलते हो। अच्छा, आप इस चक्कर में होगे कि मैं आपको कह दूं कि मैं आपका बाप हूं, है? हाँ, मुझे पता है बहुत सेल्फिश लोग बैठे। फिर तुम हिस्सा मांगोगे हमसे, है? पहले बेटा बनोगे फिर हिस्सा मांगोगे, इसलिए हम वो चक्कर में पड़ने नहीं देंगे ना तुम्हें। हम पे है का जो हिस्सा मांगे वो ले ले, जो कछु है सो सब तो वहां का राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोल। कहां थे हम? हमारा बाप रहता है इसलिए हम वृंदावन आते हैं, और अपने पिता के साथ और माँ के साथ तो हमेशा रहना चाहिए, इसलिए जाते हैं। लेकिन उन, अच्छा, वो भक्ति नहीं करते इसलिए उनको आप इसके आने से तकलीफ है। जो सत्संगी होते हैं उनका आनंद अलग है, जो सत्संगी नहीं होते उनका दुख, उनकी सुख और कुछ चीजें अलग है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम अपने भाई के साथ, ये काम ठीक नहीं। और उसके पति ने डांट दिया, ज्यादा ज्ञानी मत बन, अपने काम से काम रख, तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। समझ रही है कि नहीं समझ रही? मत मानो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसा कहा उसने। उसका जो भाई था वो इधर उधर खेतों में काम करता था, दूसरों के जाया करता था, और इसके भाई को भी लोगों के काम की जरूरत पड़ती थी कि काम आके करें खेती में। तो इसके भाई को भी दया आई कि छोटे को क्यों ना मैं अपने भाई के ही खेत में काम कर लूं, जो कुछ दे देंगे दे देंगे, इधर उधर जाने से। भैया अगर आप कहो तो मैं आप ही के खेत में काम कर लिया करूं, उसी में से कुछ दे देना। इसको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये काम भी करेगा और पैसा भी कम दे देंगे इसे। हाँ, तुम हमारे यहाँ काम किया करो और तुमको हम पैसा दे देंगे। तो वो अपने भाई के यहाँ काम करने लगा। और देखो भाई कितना अच्छा था, छोटे वाला, वो कई कई घंटे काम करता था। वैसे झाड़ी का काम होता है 8 घंटे, वो 12 घंटे काम करता था। काहे को? मेरे भाई का ही तो है। लेकिन बड़ा भाई इतना निकम्मा, औरों को 100 रुपए देता था तो इसको 60 ही देता। और जो आते थे वो कहते थे एक दिन में 60 रुपए ले, 100 रुपए लेंगे, ये अपने भाई को 60 ही देता। लेकिन छोटा भाई कहता कोई नहीं, जो शिव चाहे सो, ठीक, जो शिव चाहे सो। उसकी पत्नी उसे डांटती रहती, तुम ये अनर्थ मत करो, तुम ये अनर्थ मत करो, मैं बता रही हूं तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वो नहीं मानता था। जो व्यक्ति धन के लोभ में लालची हो जाता है वो किसी की अच्छी बातों को नहीं मानता, कभी नहीं मानता। हमारे गांव में कहावत है, पंचन की बात सिर माथे, पनारो मेरो नहीं रहेगो। पनारो समझते हो किसको कहते? पनारो किसको? आजकल पनारे खूब बह रहे, छत पे लगते पनारे, और पनारे बारिश में चुचाते हैं। जीवन भर कभी काम नहीं आते पूरी साल, लेकिन जब बारिश आती है तब वो काम आते हैं। छत का सारा पानी उस पनारे के माध्यम से बह जाता है। तो हमारे गांव में ब्रज में कहावत है, पंचन की बात सिर माथे, पनारो मेरो नहीं रहेगो। लालची आदमी ऐसा ही होता, तुम्हें जो कहना कह लो, मैं तो ऐसा ही रहने वाला। खूब पत्नी ने समझाया, वो नहीं समझा, और देखो संयोग से उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, कोई बच्चा नहीं। छोटे को शिवजी पे भरोसा था, बड़े को नहीं था। संयोग हुआ एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई, बड़े की मर गया।
कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी मर गई। हालांकि जब तक पत्नी रही खूब सेवा देवर ने करी। अब वो सारा धन उसी का हो गया, खेत भी उसी का, मकान भी उसी का, क्योंकि बच्चे कोई थे ही नहीं। वो अपने भाभी और भैया को बड़ा याद करता था, इतना अच्छा था, बहुत याद करता। तो कभी नहीं शिकायत नहीं करता बहुत बुरे थे, हमसे ऐसा व्यवहार ना, उसे कोई मतलब नहीं, बड़ा सरल आदमी। देखो हम यहाँ एक और बात सिखा दें आपको, सीख लो। जो हमारे साथ कोई बुरा करे ना, तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, तुम उसका बुरा भगवान पे छोड़ दो। एक बात सीख लेना, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उसका उतना बुरा नहीं कर सकते जितना भगवान कर सकता है। तुम्हारी पावर कितनी है, कर क्या लोगे तुम, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तो कहता हूं तुम बद्दुआ भी मत देना, और उसका जो परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब देर से देता है ना, तो मैं ब्याज के देता है। और तुम भी अगर किसी का बुरा कर रहे हो, तुम्हें भी वही मिलेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, विद ब्याज के। भगवान की चाकी चलती धीरे है, लेकिन पीसती चकाचक बारीक वाला है, अच्छा खासा पीसती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा बुरा करे तो भगवान से कहना, प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम, हमने तो सह लिया। हम तो यही समझ के सह लेंगे कि हमारे कर्मों का ही फल है, ऐसा है। अब उसने, छोटे ने, देखो ये हुआ क्या, इसका बड़ा भाई जो बात मानता नहीं था, जो बात मानता नहीं था, वो वाकई मरने के बाद बैल बना किसी और किसान के यहां, वो बैल बना। और इसकी जो पत्नी मरी थी वो किसी राजा के यहां राजकुमारी हुई, राजकुमारी हुई। बड़े गजब की बात है, कथा को ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि अब खेत बड़ा है तो हमें एक बैल चाहिए, बैल लाना चाहिए, बैल, तभी तो खेत जोतेंगे, तभी तो खेत बोएंगे। वो बैल लेने के लिए वहीं गया जहां पर वो बड़ा भाई आया था। है? तो पूछा, भैया ये बैल बेच रहे? बोले हाँ बेच रहे हैं। कितने का है? बोले कि देख लो, देख दाख के ठीक ठाक दाम दे दो। बोले ठीक है दे दो, ले आया, ले आया। लेकिन पिछले जन्म में भी माल चोर तो था ही है, दूसरे का धन खाने वाला था। इस जन्म में भी आलसी था। अब इसे क्या पता ये खेत मेरा है, इसे क्या पता ये भाई मेरा है, नहीं। ये खेत में जोतने के लिए बैल को अपना छोटा भाई लेके जाता, 2-4 राउंड लगाता और झट फैल जाता वहीं खेत में, वहीं फैल जाता वो। आलसी